हेलो गाइस, मैं अनिल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंजॉय में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूं जो आपके आईसीआर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ साथ उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होगा, जो यूग्रो कैपिटल के साथ साउधार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं 25 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 26 दिसंबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार ने हाल ही में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया? ऑप्शन देखते हैं ए 20 से 26 दिसंबर, बी 13 से 19 दिसंबर, सी 6 से 12 दिसंबर, डी 29 नवंबर से 5 सितंबर दिसंबर। आपको बताना सुशासन सप्ताह कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 20 से 26 दिसंबर के बीच में क्या कहते हैं सुशासन सप्ताह मनाया गया था और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया? ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 23 दिसंबर। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता मानव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को 464 किलोमीटर के निर्माण का अनुबंध हासिल किया? आपको बताना है गंगा एक्सप्रेसवे में 464 किलोमीटर निर्माण का जो टेंडर है किस कंपनी ने हासिल किया है। ऑप्शन देखते हैं ए रिलायंस इंफ्रा, बी लॉरेंस एंड टिब्रो लिमिटेड, सी अडानी इंटरप्राइजेस, डी IRB। आपका 464 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे में टेंडर L&T लॉरेंस एंड टिब्रो कंपनी ने हासिल किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कंपनी ने बजाज ऑटो को 30 शेयर वाले BSI सेंसेक्स में रिप्लेस कर दिया है? ऑप्शन ए विप्रो, बी मारुति सुजुकी, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है किस कंपनी ने बजाज ऑटो को 30 शेयर वाले BSI में रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए विप्रो कंपनी ने बजाज ऑटो को 30 शेयर वाले सेंसेक्स में रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को निम्न में से किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आपको बताना है प्रदीप कुमार रावत को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं ए कंबोडिया, बी चीन, सी ब्रुनेई, डी कनाडा। प्रदीप कुमार रावत को अगला राजदूत चीन के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन देखते हैं ए एस जयशंकर, बी किरण रिजिजू, सी राजनाथ सिंह, डी जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुणे में तलेगांव के पास 5वीं NDRF बटालियन के कैंप का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देखते हैं ए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, सी गृह मंत्री अमित शाह, डी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहते हैं NDRF की 5वीं बटालियन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, HARD मानवीय एक सहायता और आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए इंदौर, बी सूरत, सी पुणे, डी नासिक। आपको बताना है पैनेक्स का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन सी पुणे इज करेक्ट आंसर। पैनेक्स का आयोजन क्या कहते हैं पुणे शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जापानी अंतरिक्ष पर्यटक यूसाकू मेजावा और योजो हिरानो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए? ऑप्शन देखते हैं ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 14 दिन, डी 16 दिन। ऑप्शन बी 12 दिन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक में किस नदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का हाल ही में उद्घाटन किया है? ऑप्शन देखते हैं। बतरानी नदी, बी ब्रह्मणी नदी, सी महानदी, डी सुबर्णरेखा नदी। आपको बताना है टी सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया गया है तथा यह उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हुए सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप किस देश ने भारत को फाइनल में पराजित किया? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। आपको बताना है सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप में कौन से देश ने भारत को पराजित किया था फाइनल में और चैंपियनशिप को जीता था? ऑप्शन ए बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीता था भारत को हराकर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 19 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 21 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस उत्तर पूर्व राज्य ने 3 नए जिले तस्मेनी, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा बनाए गए हैं? पहला, ये तीनों नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आपको बताना है तस्मेनी, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। ये तीनों राज्य नागालैंड के हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लीचिंग बिल 2021 को पारित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी केरल। मॉब वायलेंस एंड मॉब लीचिंग बिल 2021 झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में पारित किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ऑप्शन देखते हैं। ए धनुष, बी बराक, सी आकाश, डी प्रलय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रलय का भी क्या कहते हैं, उड़ीसा तट से पहला उड़ान सफलतापूर्वक किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया गया है? ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 23 दिसंबर। इनमें से कौन से दिन आपके गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है गणित दिवस किस वैज्ञानिक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनके जन्मदिन को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं? जैसे शिक्षा दिवस हम मनाते हैं वैसे गणित दिवस भी मनाते हैं, बट ये किस वैज्ञानिक के या किस गणितज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपको अब ये बताना है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया गया? यह भी मनाया गया हाल ही में, आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 23 दिसंबर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ICAR एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसने अपने कर्मी के लिए मैसेजिंग एप्लीकेशन अस्मिगा लॉन्च किया है? ए इंडियन नेवी, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, डी सीमा सुरक्षा बल। आपको बताना अस्मिगा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय सेना ने अस्मिगा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जनधन योजना के अंतर्गत खुले खातों की संख्या हाल ही में के आंकड़ों को पार कर दिया। ऑप्शन देखते हैं। 34 करोड़, बी 30 करोड़, सी 44 करोड़, डी 45 करोड़। आपको फ्रेंड बताना है जनधन योजना के तहत खातों की संख्या कितनी पार हो गई है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 44 करोड़ पार कर गई है खातों की संख्या तथा यह सबसे बड़ी योजना भी है।
क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने प्रदर्शनकारियों की संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? आपको बताना है विधानसभा ने प्रदर्शनकारियों की संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है तथा यह किस शहर में, किस राज्य में पारित किया गया है। अगर कोई उपद्रवकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करके हर्जाने के रूप में क्षति को पूरा किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन फिर से देख लीजिए आप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सही होगा। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह पाटिल, जिन्होंने यह क्या कहते हैं विधेयक लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में निम्न में से किस पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए मुंबई पुलिस, बी दिल्ली पुलिस, सी नोएडा पुलिस, डी चंडीगढ़ पुलिस। प्रोजेक्ट अभय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब प्रोजेक्ट अभय दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है बच्चों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस बैंक ने घोषणा की है कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेनदेन में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल लेनदेन में पहला स्थान आपको बताना है किस बैंक ने हासिल किया है। ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल लेनदेन में पहला स्थान हासिल किया है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में मास्टर कार्ड ने निम्न में से किसके साथ एक टोकनाइजेशन मेथड की घोषणा की है जो उपभोक्ताओं को अपने मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन देखते हैं, फोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम, डी मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गूगल पे ने क्या कहते हैं यह सुविधा प्रदान की है अपने ग्राहकों को। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एनपीसीआई के कर्मचारियों के लिए नवीन शिक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है एनपीसीआई ने किसके साथ साझेदारी या समझौता किया है। ऑप्शन देखते हैं, ए अनअकैडमिक, बी यूडेमी बिजनेस, सी बैजू, डी टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी यूडेमी बिजनेस के साथ क्या कहते हैं यह समझौता किया गया है और करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देखते हैं, उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ऋषभ पंत को हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है भारत ने पाकिस्तान को हराकर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन देखते हैं, ए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बी बिजली मंत्री आर.के. सिंह, सी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डी आई.टी. मंत्री अश्विनी वैष्णव। स्पाइस स्टैटिक एट ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया था? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पाइस स्टैटिक एंड ग्लांस पुस्तक का विमोचन किया था, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किस दिन महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की? ए 25 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 26 दिसंबर।
करेक्ट आंसर होगा ए 25 दिसंबर, सुशासन दिवस के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA के अनुसार 2019 में रूस और इटली के बाद निम्न में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोपिंग उल्लंघन करता था? ऑप्शन देखते हैं, ए अमेरिका, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी भारत। वर्ल्ड एंटी डोपिंग WADA के अनुसार 2019 में पूछा गया है, तीसरा स्थान। करेक्ट आंसर होगा डी, भारत तीसरा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के गणितज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए आर्यभट्ट, बी श्रीनिवास रामानुजन, डी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर क्या कहते हैं, गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए निम्न में से किस IIT को चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT रुड़की, डी IIT बॉम्बे। आपको बताना है इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए किसको चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की को इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 बिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 बिलियन का यूरो का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए इंदौर, बी सूरत, सी विशाखापट्टनम, डी पटना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए विराट कोहली, बी हरभजन सिंह, सी मदन लाल, डी आर अश्विन। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन बी हरभजन सिंह, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं, ए नव भारत साक्षरता अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी सब पढ़ें सब बढ़ें, डी स्कूल चलें हम। ऑप्शन ए नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 100% साक्षरता अभियान का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 24 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अपने किस जंगी जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए INS कोरा, ऑप्शन बी INS कुलिस, सी INS कुथर, डी INS खुखरी। किस जंगी जहाज को सेवानिवृत्त किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा? ऑप्शन डी INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो आपने ऊपर देख ही लिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या कहते हैं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आप जानते ही हैं, 20 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं, ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी केरल। ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण पुलिस में कर्नाटक सरकार ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को कितने साल के लिए कॉल डेटा इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड करने का आदेश दिया है? ऑप्शन देखते हैं, ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 साल के लिए क्या कहते हैं कॉल डाटा और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड रखने का उनको आदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में INS खुखरी को कितने साल नौसेना में सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए 28 साल, बी 30 साल, सी 32 साल, डी 34 साल। INS खुखरी अभी हमने हाल ही में बताया था आपको ऊपर वाले प्रश्न में कि 32 साल की सेवा देने के बाद INS खुखरी को क्या कहते हैं सेवा मुक्त कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 किस राज्य सरकार ने पारित किया है? सी कर्नाटक सरकार ने यह पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 45, आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद में किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सनराइज हैदराबाद ने अपना बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए हर्षल गिब्स, डी बेन लारा, सी जोनेटी रोडास, डी रिकी पॉन्टिंग। आपको पता होगा सनराइज हैदराबाद ने बल्लेबाजी कोच बेन लारा को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? ए जर्मन, बी ऑस्ट्रिया, सी पोलैंड, डी नीदरलैंड। कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ लिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 निम्न में से किस सार्वजनिक कंपनी को दिया गया है? ए गिल, बी सेल, सी HPCL, डी RINL। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा किया है? केंद्र सरकार ने महिला को किस कैटेगरी में कमांडो में शामिल करने का घोषणा किया है? आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। जेड सुरक्षा, बी जेड प्लस सुरक्षा, सी वाई सुरक्षा, डी वाई प्लस सुरक्षा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जेड प्लस सुरक्षा में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में 5वां सिद्ध दिवस किस दिन मनाया गया जो कि एक भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है? ऑप्शन देखते हैं। ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। ऑप्शन बी 23 दिसंबर को क्या कहते हैं 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 26 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूछा है आपसे। जयंती आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। ऑप्शन ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी केरल। ऑप्शन ए हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गया है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में सरकार ने सुशासन दिवस गोल्डन गवर्नेंस डे किस दिन मनाया? ए 25 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 26 दिसंबर। ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं। ए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन RBI ने एक निजी क्षेत्र में ऋणदाता को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एजेंसी बैंक के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। ऑप्शन देखते हैं। ए फिनो बैंक, बी पेटीएम पेमेंट बैंक, सी एयरटेल पेमेंट बैंक, डी CSB बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। CSB बैंक को RBI ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 54, ओरिएंटल इंश्योरेंस को हाल ही में निम्न में से किस बैंक में सार्वजनिक शेयर धारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए एक्सिस बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडियन बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक को सार्वजनिक रूप से शेयर ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है एक्सिस बैंक में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री मोदी ने
15 से 18 के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके को कब लगाने की ऐलान किया था? ए 27 दिसंबर 2021, बी 10 दिसंबर 2022, सी 3 दिसंबर 2022, डी 16 जनवरी 2022। ऑप्शन मिस्टेक हो गया क्या? एक बार फिर से देखते हैं। ए 27 दिसंबर 2021, बी 10 जनवरी 2022, सी 3 जनवरी 2022, डी 16 जनवरी 2022। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 जनवरी 2022 को मोदी जी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके का ऐलान किया था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए कोविड-19 टीके का प्रिकॉशन डोज कब से लगाने का ऐलान किया है? आपको बताना है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोविड-19 का प्रिकॉशनरी डोज कब से, मतलब इन्हें कब से कोविड-19 का डोज दिया जाएगा, इसका घोषणा किया है। ऑप्शन देखते हैं। 27 दिसंबर 2021, बी 10 जनवरी 2022, सी 3 जनवरी 2022, डी 16 जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 60+ वाले गंभीर रोगों से ग्रसित लोग कोविड-19 की प्रिकॉशनरी डोज अपने डॉक्टर की सलाह पर कब से ले सकते हैं? आपको बताना है फ्रेंड, 60+ के जो गंभीर रोग से पीड़ित जो बुजुर्ग आदमी हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, वो कोविड-19 का टीका प्रिकॉशनरी डोज कब अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, इसका ऐलान कब किया गया है? सीधा सीधा यह पूछ रहा है क्वेश्चन में, 60+ के वृद्ध हैं जो गंभीर रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो कब अपने डॉक्टर की सलाह पर कोविड का टीका ले सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 60+ वाले गंभीर रोगों से ग्रसित लोग कोविड-19 का प्रिकॉशनरी डोज अपने डॉक्टर की सलाह से कब ले सकते हैं? फ्रेंड आपको बताना है 60+ वाले व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हों, तो अपने डॉक्टर की सलाह से कोविड का टीका कब ले सकते हैं? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 2021, बी 10 जनवरी 2022, सी 3 जनवरी 2022, डी 16 जनवरी 2022। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 10 जनवरी 2022 से 60+ वाले वृद्ध जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से 10 जनवरी 2022 के बाद कोविड का टीका ले सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।